मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यस्सु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों, मैं खुदावन के पाक कलाम में से हम सब मिलकर सीखेंगे कि किस तरह से जो है हमें मसीह लाइफ में बेदार रहना है। और साथ ही कुछ बहन भाइयों की प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिनमें सिस्टर जुलिका है, सिस्टर अनीता है, भाई दुरान है, भाई हरपीत है, सिस्टर अस्मा है, सिस्टर अंजलिनी है और भाई सुरजीत के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावन इनके तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को इनकी ज़िंदगी से दूर करे। खुदावन के पाक कलाम में से मैं पढ़ूंगी कुलूसियों की बुक में से और 4 बाब और उसकी 2 वर्स को पढ़ूंगी। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आमीन। अजीज़ों, खुदावन का पाक कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि हमें दुआ करने में हमेशा जो है हमने बिज़ी रहना है, हमने मसरूर रहना है, क्योंकि खुदावन की यही मर्ज़ी है। जब हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है खुदावन के साथ जो है मजबूत हो, हम बेदार रहें मसीह लाइफ में, तो हमें दुआ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को बुलाया, तो वो जब से खुदा ने उनको बुलाया वो उनके साथ खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते रहे, यहाँ तक कि वो जान देने तक भी खुदावन के राहों पे चलते रहे। खुदावन यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर की और मरते दम तक जो है उसके नाम पे जो है वो कुर्बान हुए। हम ये सब चीज़ें कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। इसी तरह खुदावन हमें भी ये फजल देता है, ये हमें मौका देता है कि जब हमने खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो अब उसने हमें ये मौका दिया है, ये कलाम दिया है और वो सिखाता और समझाता है कि हम उसमें जो है और ज़्यादा मजबूत रहें, हम रूहानी तौर पे जो है बेदार रहें, हम जो है सो ना जाए, बल्कि अपनी रूहों को बुझा ना सके, बल्कि जो है हर वक्त जो है उसमें मसरूर रहें। हम कैसे मसरूर रह सकते हैं? प्रस्तिश करने से। हमारी बहुत सारी बहनों का ज़्यादातर ये जो है वो गिला शिकवा होता है कि हम तो घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं, तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के जो है खुदावन की प्रस्तिश कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, मैं उन तमाम बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप घर के काम कर रही होती हैं तब भी आप प्रस्तिश में, खुदावन में मसरूर रहें। अपने जब आप प्रस्तिश करेंगे कि आपके घर की दीवारें जो हैं खुदावन की हमद व सना सुनेंगे, और जो भी घर में मुश्किलें हों, परेशानी हो, अबलीसी कोई तारीकी की कुव्वतें हों, वो प्रस्तिश के वसीले से जो है वो जाती रहेंगी। इसलिए खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि हमें खुदावन में जो है बेदार रहना है, दुआ करने में हमने मसरूर रहना है, ताकि खुदावन हमारी ज़िंदगी के तमाम जो है बंधनों को जो है वो तोड़ते जाए। हमें खुदा के लिए एक मज़बा तैयार करना है, चाहे आपको 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, रोज़ आप उस मज़बे पे जाकर बैठें और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इन लबों से जो है आप प्रस्तिश करें। जो आपके ख़ानदान में जो खुदावन के नज़दीक नहीं है, आप ज़ोर ज़ोर से प्रस्तिश करें ताकि वो उनके कानों तक खुदावन की आवाज़ जो है पहुँचे, खुदावन का कलाम पहुँचे, तो उसके वसीले से जो है, उस कलाम के वसीले से जो है खुदावन आपके तमाम जो है बंधनों को तोड़ेगा। आइए अज़ीज़, इस मकसद के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावन हम सबको बेदारी की रूह दे, हमेशा जो है ये फजल दे कि हम अपने घरों में जो है ये मज़बा तैयार करें, ताकि हम हर रोज़ जो है खुदावन के मज़बे पे झुककर उसको कुदूस और मुबारक कहने वाले बन सके। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। जलाल से भरे हुए ज़िंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरे नाम को मुबारक कहती है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदावन इन ज़िंदा पाक कलाम के लिए खुदावन, एकदम तेरी सच्चाइयों के लिए खुदावन। तेरा कलाम कहते हैं कि इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला एकदम और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाला मुबारक है खुदावन। एकदम ये मुबारक है खुदावन, तूने हमें मुबारक कहा है खुदावन, क्योंकि खुदावन तू हमें ये फजल देता है कि तेरी आवाज़ को हम सुनने वाले बन सके, तेरे कलाम को हम पढ़ने वाले बन सके। और खुदावन और अब सब पर ये फजल कर कि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी बसर करने वाले बने हैं खुदावन। एकदम हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हमको एकदम जोर देता है, हिकमत देता है, समझ देता है खुदावन। एकदम इसी कलाम पे हमें खड़े रहने का फजल दे, एकदम हमें बेदारी की रूह दे खुदावन, ताकि हम एकदम रूह को ना बुझाए, बल्कि खुदावन हमारे हाथ ढीले ना हो, हमारे घुटने सुस्त ना पड़े खुदावन, बल्कि तुझ में एकदम दिन ब दिन खुदावन हम खुदावन
तुझ में मसरूर रहते हुए खुदावन हम तेरी मानित बदलते जाए है खुदावन, क्योंकि तेरी यही मर्जी है खुदावन। एकदम मेरी बहन भाई, जितने मेरे बहन भाई है खुदावन, एकदम जो चाहते हैं खुदावन, जो तुझ में मसरूर रहना चाहते हैं खुदावन, एकदम जो बेदार होना चाहते हैं खुदावन, लेकिन दुनिया के कामों ने खुदावन उनको झगड़ा हुआ है खुदावन, तो उनके लिए वक्त मुहैया कर है खुदावन, उनकी रूहों को पे शफी झंझोड़ ताकि खुदावन तेरे मज़बे पे झुक कर कुदूस और मुबारक कहने वाले बने। एकदम मेरी बहन भाई जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं खुदावन, उनके दिल शुक्रगुजारी से भर जाए खुदावन, तो उनको ए खुदावन ये फजल दे कि खुदावन के तेरे तुझ में मसरूर रहे खुदावन। रबा रशूल रजी बाबा बर्रती नला ला 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 बलशल रजारा अम्मिया रजी बाबा बाबा रशा भाई स्टीफन रब रकोरिया ला ला सी ला ला जरा बाबा बाबा ला ली ला ला बाबा बाबा फैसलाबाद पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। रबिया रशूल रजी बाबा 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 बर्रता रता बाबा 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 इला रजी बाबा भाई आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, जो काम करते हो उसमें कंफ्यूज रहते हो आप। रब रशल रजी रा रा रब 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 आपकी इसी हैबिट की वजह से जो है आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके ऑफिस वाले भी परेशान रहते हैं। रब रशल रजी बाबा इस वजह से, आपकी इस आदत की वजह से आपके ऑफिस वाले, आपके घर वाले आपको बहुत बातें सुनाते हैं जिससे आप डिसऑर्डर्ड होते हैं। रब रशूर या ला 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 भाई खुदावन का रूह आपको फरमाता रबी रशूर या बाबा खुदावन से हिकमत मांग ले, खुदावन से समझ को मांग ले। जो कदम आप उठाते हो, जो आप फैसला करना चाहते हो, जो काम पे आप अपना हाथ डालते हो, उसमें खुदावन यीशु को पहला दर्जा दीजिए और रब रशल उनसे पूछे, वो आपको हिकमत देगा क्योंकि वो हिकमत का बानी है। रब रशल आप जो काम करते हो बड़े दिल से करते हो, बड़ी खुशी से करते हो। रब रशल जरा आपके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है। रब रशूल रजीरा खुदावन आपको प्यार करता है मेरे भाई। ईरा रशूल रजीरा रा इना ला 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 बरश अकेले में बैठकर आप इस आदत की वजह से रोते हो। रिबा रशूल रजी बाबा खुदावन आपको पुकार रहे हैं मेरे भाई, अपनी सारी टेंशनें खुदावन को दे दे। रब्बी रशूल रजी बाबा इना मुझे 12-13 साल की एक बेटी नजर आ रही है, वो जहाँ पे भी खारिश करती है वहां पर जख्म बन जाते हैं, उनको स्किन की डिजीज है किसे। रब्बा रशूल रजी बाबा बाबा इना ला रजी बाबा बाबा वो इस तकलीफ से इतनी पेन में है तो रब्बा रशल रजी बाबा बाबा इना ला ला लब्बा रशल रा मेरी बेटी खुदावन का रूह आपको फरमाता है खुदावन यीशु मसीह को कबूल करे, आपका घराना आपके वसीले से नजात पाएगा। इना रब्बा रशूरिया बाबा रशला आप जो मरम पट्टी लगाती हैं, जो बाम लगाती हैं, जो ट्यूब लगाती है उस पे यीशु के लहू को पुकारे मेरी बेटी। इना राजी बाला यीशु के नाम से आप शिफा को रिसीव करें, यीशु के नाम से। रब्बा रशूलिया बाबा राशा खुदावन आपका शुक्र, खुदावन आपकी तारीफ हो, खुदावन आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ खुदावन। इसी तरह तेरे मजबे पे झुके हुए मैं बहन जूली का को है खुदावन तेरे पाक हाथों में देती है खुदावन। तू अपनी बेटी को बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी से ब्लेस करे खुदावन। एकदम वो तुझ में बढ़ना चाहती है, तुझ में मसरूर रहना चाहती है खुदावन। एकदम तू उसको एकदम अपने में और गहरा करता है, एकदम तुझ में है वो और गहरी होती हुई तुझे कदूस मुबारक है खुदावन। मैं बहन अनीता को तेरे पाक हाथों में देती हूँ, तेरे लहू में खुदावन यीशु कवर करती हूँ। उसकी हड्डियों की सारी पेन, एकदम सारी दर्द तेरे यीशु नाम से जाती रहे खुदावन। तू छू उसकी हड्डियों पर, एकदम उसकी मेडिसिन पे खुदावन, उसके घराने के कोने कोने पे खुदावन मैं तेरे हाथ मांगती हूँ, तेरे लहू को मांगती हूँ खुदावन। यीशु तो अपनी बेटी को अपने नाम की खातिर है खुदावन उठा खड़ा कर और सारी दर्द से अपनी बेटी को कामिल शिफा दे खुदावन। इसी तरह तेरे मजबे पर झुके हुए मैं भाई धोरान को तेरे हाथों में देती है खुदावन। एकदम जो इनकी दिल की मुरादें हैं तू पूरी कर, एकदम उनकी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें तेरे यीशु नाम से उनकी जिंदगी से जाती रहे खुदावन। इसी तरह मैं भाई हरप्रीत को तेरे हाथों में देती है एकदम वो बैंक के लोन के लिए खुदावन जो तेरे बेटे ने अप्लाई किया खुदावन, तो उसकी सारी रुकावटों को दूर कर ताकि खुदावन ये बरकत तुझसे रिसीव करता हुआ तेरा बेटा तुझे कदूस मुबारक है खुदावन। और कनाडा के कॉलेज में एकदम जो पेपर स्टक है वो तेरे यीशु नाम से तेरे बेटे तक पहुंचे खुदावन। तो उसकी जिंदगी में गवाही लेकर आ खुदावन ताकि खुशी से नाचता हुआ झूमता हुआ तुझे कदूस मुबारक है खुदावन। इसी तरह मैं तेरे पाक मजबे पर झुके हुए खुदावन बहन अस्मा को तेरे पाक हाथों में देती है खुदावन। तो अपनी बेटी के एकदम
रहनुमाई करे खुदावन, तू उससे हम कलाम हुआ, तू ख्वाब रोया में तूने उससे खुदावन तूने बातें की है खुदावन, अपनी मर्जी तूने अपनी बेटी पे जाहिर की है खुदावन। अब देख तेरी बेटी ने तुझे अपनी जिंदगी दे दी है खुदावन, तू उसके जॉय को तोड़, उसके मुश्किलों को दूर कर, उसकी बीमारी को उसकी जिंदगी से दूर करे खुदावन। ऐ खुदावन तू उसकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम कर, ताकि तेरी बेटी है खुदावन तेरी बारगाहों में झुकी हुई खुशी से नारे मारती हुई तुझे मुबारक कदूस कहती जाए खुदावन। इसी तरह है खुदावन मैं तेरे मजबे पे झुके हुए भाई सुरजीत को तेरे हाथों में देती है खुदावन, उनके घर के बनने की सारी रुकावटें तेरे यीशु नाम से टूटती जाए खुदावन। इनके रुपए पानी पे बरकत को चाहती है खुदावन, तेरे लहू को मांगते हैं खुदावन। एकदम बरकत को चुराने वाली सारी तासीरों को हम तेरे यीशु नाम से बांधते हैं यीशु। और रब्बा रूशला रजीबा बाबा अपने बेटे को इज्जत दे, सरफराजी दे खुदावन, और तेरा बेटा फतह याबी के नारे मारता हुआ तुझे कदूस मुबारक है खुदावन। तू बरकत दे, बरकत दे। इनके खानदान में जो जिंदगी अभी तक एकदम तुझे कबूल नहीं किया खुदावन, तेरे बेटे की दुआ रोजे के ठहरने के वसीले से खुदावन एकदम रूए है खुदावन तेरी शादमानी से भर जाए खुदावन। एकदम तुझे नजात दहिंदा कबूल करते हुए तुझे मुबारक कहते जाए खुदावन, क्योंकि तू ऐसे करने में कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, इस कलाम की तू हिफाजत कर, और जिन रूहों जानों को जरूरत है जो अंधेरे की राहों में बटर हुए, जो तेरे कलाम के भूखे प्यास से है खुदावन, ये कलाम तू उन कानों तक उन जानों तक पहुंचा, ताकि तेरे कलाम की एकदम एकदम रामा से भरे हुए, शांति से भरे हुए, एकदम महिमा से भरे हुए तुझे कदूस और मुबारक कहने वाले बन सके। मैं शुक्रगुजारी के साथ ये सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ। आमीन।